जय हिंद बच्चों, हम आ चुके हैं आपके YouTube चैनल पर BTS साइंस क्लासेस YouTube चैनल पर फिजिक्स का विश्वास बैच लेकर एपिसोड नंबर 7, जिसमें आप देखने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम। अब चार्ज सिस्टम क्या हुआ कि मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कि कई चार्जेज मौजूद हो। कुछ ऐसे चार्ज हैं जिसमें 2 चार्ज हो सकता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें 3 हो सकता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें 4 हो सकता है। यानी कि एक ऐसे सिस्टम की कल्पना कर रहे हैं जिसमें पूरे चार्ज सिस्टम की कहानी जो है वह किस में मौजूद रहेगा? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है प्रत्येक चार्ज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तब वह सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। मतलब कि अगर किसी माँ बाप के 2 बेटे हैं तो दोनों अगर बिना कहे सब कुछ कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, मतलब खुशहाल जीवन है, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी परिवार में 2 सदस्य हैं, एक कमा रहा है, एक नहीं कमा रहा है, एक सुख में है, एक दुख में है, तो उसको सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। किसी एक का इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, सिस्टम का इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग आज जो देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ चार्ज का इक्विलिब्रियम, मतलब पहले 2 चार्ज का इक्विलिब्रियम, इससे पहले हम सिंगल चार्ज का इक्विलिब्रियम देखे, आज देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ चार्ज का इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैसा सवाल हो सकता है आप देखिए। पहले हम देख रहे हैं 2 आवेश निकाय का संतुलन। निकाय बोले तो सिस्टम, निकाय बोले तो सिस्टम, मतलब इस सिस्टम में कितना आवेश है? 2 आवेश है, उसका इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो आपके बिहार बोर्ड में या अदर बोर्ड में इस तरह के सवाल रहते हैं। 5 नंबरिया में भी पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी ठूस देता है। जैसे सवाल है कि एक आपका मतलब 2 स्ट्रिंग है, उसमें आपका 2 चार्ज बंधा हुआ है, दोनों पे चार्ज प्लस हो सकता है, दोनों पे चार्ज माइनस हो सकता है, कुछ भी दे दिया। परिमाण Q1 है, Q2 है, दोनों का लेंथ क्या है? L है। अब क्या हुआ कि उसको लटका करके छोड़ दिया गया, तो छोड़ दिया गया तो दोनों के बीच विकर्षण होगा। तो अब कहता है कि मान लीजिए कि दोनों जो है वह विकर्षण, चूंकि दोनों पे प्लस रहेगा तो विकर्षण होगा, दोनों पे माइनस रहेगा तो विकर्षण होगा। प्लस और माइनस नहीं देगा क्योंकि वह आकर्षण होकर के समाप्त हो जाएगा। तो जब भी देगा तो सेम प्रकृति का देगा। तो मान लीजिए कि ये प्लस है, ये प्लस है, और वो क्या हुआ कि इतने दूरी पर आकर के, यानी x दूरी पर आकर के इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इसको बोलते 2 चार्ज सिस्टम का इक्विलिब्रियम, मतलब अब ये कहीं जाने वाला नहीं है। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। अब ये इक्विलिब्रियम में है। ये बोला गया कि इक्विलिब्रियम के दौरान मान लीजिए कि ये थीटा एंगल है। मान लेते हैं कि ये और ये कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। तो ओबियस है कि ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये लंबाई L हो जाएगा, ये भी लंबाई L होगा। अगर लटक रहा था L था तो इसका मतलब तिरछा भी जाएगा तो L ही होगा, उसका तो लंबाई घटने वाला है नहीं। अब होगा क्या इस बीच में, सो देखिए। ये M1G है, इसका मतलब है कि यहाँ पे mg नीचे काम करेगा तो M1G लगेगा, इस पर लगेगा M2G लगेगा। क्या लगेगा? M2G। अब चूंकि दोनों आपका चार्ज युक्त है, दोनों पे विद्युत बल लगेगा। इसका मतलब ये इसको इधर विकर्षित करेगा, ये इसको इधर विकर्षित करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा Fe। जितना ये करेगा उतना ही से ये विकर्षित करेगा। मतलब क्या हुआ कि इस पर द्रव्यमान m1 था तो m1G गुरुत्वाकर्षण लगा नीचे खींचा, m2 इसमें द्रव्यमान था तो m2G नीचे खींचा। इसका मतलब है कि अब दोनों के बीच नीचे भी फोर्स लग रहा है, साइडवेज फोर्स भी लग रहा है। अब ये दोनों फोर्स मिल करके इसका परिणामी कहीं इधर होगा तो इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा T। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों मिल करके इसमें एक टेंशन क्रिएट कर देगा T। क्लियर है? अब आइए वापस, इसको जरूरी पड़ेगा, इसको हम थोड़ा सा मिला देते हैं। अब देखिए कि ये रेखा समांतर है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आप इसको मिलाएंगे तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको हम नीचे देख लेते हैं, तो नीचे क्या होगा सो देखिए। अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज ये वाला है, प्लस है, तो m1G नीचे फोर्स लग रहा है, m1G नीचे लग रहा है, इधर लग रहा है फोर्स Fe लग रहा है, और इधर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन। अब इसको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, और फिगर के हिसाब से ये एंगल कितना है? थीटा। अब प्रोजेक्शन का मामला कहता है कि अगर मान लीजिए ये
एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई टेंशन है और ये एंगल अगर थीटा है, इसका इफेक्ट इधर तोड़ेंगे तो इसके लिए बगल कहलाएगा और इसके लिए टेंशन दूर कहलाएगा। तो बगल वाले के लिए टी कॉस थीटा लिया जाएगा और दूर वाले के लिए टी साइन थीटा लिया जाएगा। ये ध्यान में रखना है। मतलब हमने क्या कहा कि इसका प्रोजेक्शन इधर लेंगे, थीटा के लिए लेंगे तो कॉस, और थीटा नहीं है जहाँ से वहाँ लेंगे साइन। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा हटा देते हैं। आइए यहाँ पे टी का इधर प्रोजेक्शन हो जाएगा टी कॉस थीटा और इसका प्रोजेक्शन इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। क्या देख रहे हैं, अब एक प्रोजेक्शन जो ऊपर वाला है नीचे को बैलेंस करेगा, एगो प्रोजेक्शन ये वाला इसको बैलेंस करेगा। मतलब अगर इक्विलिब्रियम में होना है तो एफ ई को किसके बराबर होना होगा, टी साइन थीटा के बराबर होना होगा। इसको मान लेना है फर्स्ट। अब ये m1g जो है वो बराबर होगा टी कॉस थीटा के, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब जो भी मामला है अगर इक्वेशन लिखने सीख गए तो अपने आप सब कुछ निकाला जा सकता है। उसी तरीके से इससे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि इसका निकालिएगा तो इधर की तरफ हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर की तरफ लिखिएगा तो टी साइन थीटा। इसका मतलब टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ ई को बैलेंस कर रहा है, तो एफ ई लिख सकते हैं। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, m2g को, तो टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा m2g। अब इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन सेकेंड, जिसको चाहें आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये जब आएगा क्वेश्चन तो वहाँ पे हम बताएंगे। तो एक सवाल स्ट्रिंग से रिलेटेड होगा, माने चार्ज अटैच्ड विथ थ्रेड या स्ट्रिंग जो भी कहिए। अब आइए अगला सवाल। एग्जाम्पल 2 किस तरह से हो सकता है। मान लीजिए कि कोई सरफेस है, इस पर आपका दो ही चार्ज का, चूंकि दो चार्ज का इक्विलिब्रियम चल रहा है तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ था, यानी कि बाहरी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तब ये दो चार्ज जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब आइए नीचे, यहाँ पे कोई सरफेस है जिसका दो चार्ज के बीच का दूरी क्या है, x है। एक का Q1 चार्ज है, एक का Q2 चार्ज है, एक का M1 द्रव्यमान है, एक का M2 द्रव्यमान है, और दोनों इस सरफेस पे रखा हुआ है, रुक रहा है। इसका जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब फ्रिक्शन लगेगा, ये कहने का मतलब है। अब म्यू बराबर 0 का मतलब होता है कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब क्या हो रहा है सो देखिए, इसको उठा करके इधर ले आते हैं। मतलब अगर ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, तो ओबियस है कि दोनों के बीच विकर्षण होगा। इधर लगेगा एफ ई, इधर भी लगेगा एफ ई। ये चार्ज है आपका Q1, ये चार्ज है आपका Q2। अब द्रव्यमान M1 है तो इसका मतलब नीचे फोर्स लगेगा एक mg, तो M1g लगेगा और नीचे M1 M2g लगेगा, ये हो सकता है। अब कहता है एक नॉर्मल फोर्स लगेगा कहाँ, ऊपर N1, और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा N2। अब कहता है कि जब ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, उदक ऊपर नीचे कुदक फुदक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। अब कहता है कि ये इसको इधर फेंकना चाहेगा, ये इसको इधर खींचना चाहेगा, इसका मतलब ये भागना चाहेगा। तो चूंकि यहाँ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है तो घर्षण लगेगा जिधर जाना चाहेगा उसके उल्टा। इसका मतलब यहाँ पर एक फोर्स लगेगा Fs1 और यहाँ पर उधर वो जाना चाहेगा तो इसके उल्टा लगेगा Fs2। क्लियर है। इस तरीके से जब आप कैमरा इस पर फोकस करते हैं तो क्या बना, N1 बराबर हो जाएगा M1g इक्वेशन फर्स्ट, और Fe बराबर हो जाएगा Fs1। ठीक है, और याद रखिएगा Fs बराबर होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू N1 कर सकते हैं हम लोग। इसका नाम N1 रखे हैं, उसका नाम N2 रखे हैं। उसी तरीके से इसके लिए बात करोगे तो क्या करोगे, Fe बराबर क्या हो जाएगा Fs2 इक्वेशन फर्स्ट, और N2 जो है वो बैलेंस कर रहा है किसको, M2g को कर रहा है, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। और यदि Fs2 निकालना है तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू N2 इक्वेशन थर्ड। और इस दोनों समीकरण से आप जो चाहें आप निकाल सकते हैं, इसको मान लीजिए थर्ड। तो इसके लिए 3 समीकरण, इसके लिए 3 समीकरण, जो अज्ञात राशि है उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हुआ दो चार्ज का इक्विलिब्रियम। अब वापस आइए एग्जाम्पल 3। अब ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, सब चीज़ वही है। अगर द्रव्यमान M1 है M2 है, सारा कुछ वही रहेगा। यहीं पे हम काम कर लेते हैं। अब क्या सिचुएशन होगा सो देखिए, M1g नीचे लगेगा, M2g नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा,
अब ये दोनों आकर्षण करेगा तो इसका मतलब ये इसको आकर्षित करेगा Fe से, ये इसको आकर्षित करेगा Fe से। अब ये इधर भागना चाह रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे FS1। अब ये इधर भागना चाह रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा FS2। अब यहाँ भी समीकरण आप लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, N1 बराबर M1G इक्वेशन फर्स्ट, और Fe बराबर हो जाएगा FS1 इक्वेशन सेकेंड, और FS1 जो होता है वह किसके बराबर होता है, म्यू इंटू N1 के बराबर होता है। तो ये हो गया इसके लिए। यहाँ भी वही काम होगा, N2 जो है वह किसको बैलेंस किए हुए है, M2G को बैलेंस किए हुए है। FS2 किसको बैलेंस किए हुए है भाई, Fe को बैलेंस किए हुए है। इक्वेशन, अच्छा ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टू हो गया। अब कहता है FS2 बराबर क्या होगा, म्यू इंटू N2 होगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जो इसमें अज्ञात राशि है उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हुआ दो चार्ज का इक्विलिब्रियम। और भी इसमें सवाल हो सकते हैं कई टाइप के। इतना अगर आप कंट्रोल कर लिए तो हमको लगता है कि आप कुछ भी किसी भी बुक का सवाल बना सकते हैं। और थोड़ा सा अप्रोच हम लोग जब हायर लेवल थिंकिंग के चलेंगे तो वहाँ पर सोचेंगे कुछ और भी ढंग से, ठीक है। आइए वापस, अब हम देख रहे हैं तीन चार्ज का इक्विलिब्रियम, तीन चार्ज का संतुलन देख रहे हैं, ठीक है। इसको बारीकी से सीखिएगा। इसमें एग्जाम्पल 4 ले रहे हैं, इसमें केस 1 देख रहे हैं। एक प्लस चार्ज है, दूसरा प्लस चार्ज है, दोनों सेम प्रकृति का है, परिमाण दोनों का सेम है। तीसरा चार्ज को कहाँ रखें कि पूरा सिस्टम में इक्विलिब्रियम में हो। अब तीसरा इक्विलिब्रियम में ना हो, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो अब इसका मतलब है कि दोनों चार्ज परिमाण में है, ये माइनस लेकर के हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे रखने पे इक्विलिब्रियम बनेगा। तो तीसरा को हम यहाँ रख करके देखें तो यहाँ से इसकी दूरी हम क्या मान लिए, x। तो इसका मतलब यहाँ से इस चार्ज से दूरी क्या बन जाएगा, d माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा दूरी क्या है, d है। अब तीसरा पर देखो, ये इसको आकर्षित करेगा, इसका नाम कर देते हैं F1, मतलब पहला के द्वारा लग रहा है तो F1। अब ये इसको क्या करेगा, आकर्षित, प्लस माइनस को आकर्षित करेगा तो ये हो गया F2। इसका मतलब यहाँ पे चांस है कि नेट फोर्स 0 हो सकता है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। मतलब निकाय पर इक्विलिब्रियम मतलब इस पर भी नेट फोर्स 0 हो, इस पर भी नेट फोर्स 0 हो, इस पर भी नेट फोर्स 0 हो। तो 0 तभी हो सकता है जब दो फोर्स या अधिक फोर्स आपका विपरीत दिशा में हो, ये चीज हो। तो यहाँ पर 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। अब इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा विकर्षण लगेगा, ये पहला के कारण लग रहा है तो F1 कर देते हैं। अब ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसका मतलब ये तीसरा चार्ज है तो ये F3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी चांस बन रहा है। अब ये माइनस इसको आकर्षित करेगा, तो पहला के कारण है तो F1 कर दो। अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित, F2 कर दो। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो क्या देखे, दो चार्ज प्लस है तो बीच में माइनस रख करके हम लोग इसको इक्विलिब्रियम में कर सकते हैं। और कुछ रट्टा मार लीजिए कि अगर दोनों का परिमाण सेम हो तो कन्फर्म है कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आप x माने हैं वो पूरे दूरी का आधा होगा। तो पूरे दूरी का आधा मतलब d/2, और यहाँ से यहाँ तक का भी जो दूरी होगा वो होगा d/2। कन्फर्म, रट्टा मार लीजिए, काम आ जाएगा। अब आइए आगे, इसमें आएगा केस 2, सॉरी केस 2 देखिए, यहाँ से है, केस 3 ये है। आप यहाँ से इसको लाइनिंग कर लीजिए, ठीक है। अब क्या है केस 2 में, ये चार्ज Q है, ये चार्ज सॉरी ये चार्ज कुछ गड़बड़ लग रहा है, प्लेस गड़बड़ हो गया है, बाकी सब ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब समझिए, ये Q चार्ज है, ये पहला चार्ज है, ये प्लस है, ये दूसरा चार्ज है और ये Q चार्ज है, और ये तीसरा चार्ज स्मॉल q है। अब कहता है कि तीसरे के चार्ज के रूप में हम प्लस लिए हैं, तो देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में हो रहा है कि नहीं। जबकि ऊपर वाले में इक्विलिब्रियम हो रहा था, अब इसमें देख लेते हैं क्या होगा। तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित। तो पहला के कारण लग रहा है तो इसका नाम F1 कर देना। अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित, ये हो जाएगा F2। तो तीसरा तो इक्विलिब्रियम में आ गया। बाकी को देखते हैं दूसरा का क्या ख्याल है। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित, तीसरा के कारण लगेगा तो F3। अब पहला प्लस है, ये प्लस है तो विकर्षित करेगा तो क्या हो जाएगा F1।
जैसे ही हम इसको यहाँ रखेंगे वो उधर दौड़ना शुरू कर देगा, ये तो ठीक ठाक रहेगा, ये दौड़ना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब इक्को गो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्को गो, अगर 3 गो भाई है, तीनों में से इक्को को कमा नहीं रहा है, तो इसका मतलब पूरा परिवार क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। अब क्या हो रहा है सो देखिए, हम 2 चार्ज प्लस लिए हैं, ये पहला ये दूसरा। अब दोनों के चार्ज के बाहर रख के देख लेते हैं। पहले क्या देखे थे कि 2 चार्ज प्लस में था तो बीच में माइनस रखे थे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। अब यहाँ पे 2 चार्ज प्लस में था, बीच में प्लस लिए तो इक्विलिब्रियम में नहीं आया पूरा सिस्टम। अब क्या हो रहा है कि एक चार्ज प्लस दूसरा प्लस, अब दोनों के बाहर रख के देख लेते हैं क्या सिचुएशन आएगा। तो यहाँ पे कहता है ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित। ये पहला सॉरी ये दूसरा के कारण देख रहे थे F2, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, विकर्षित F1। तो यहीं लग रहा है कि दौड़ते हुए भाग जाएगा, इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मतलब बाहर भी रखने पे इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अच्छा माइनस रख के देख लेते हैं, ये प्लस और ये माइनस, तीसरा चार्ज माइनस है, तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित। ये दूसरा चार्ज है F2, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित, यानी F1 होगा। इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो क्या सीखे हम, 2 चार्ज अगर प्लस में है तो बीच में माइनस लेंगे तभी पूरा सिस्टम क्या किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर है। अब आते हैं अगले स्टेप में। अब एपिसोड नंबर